और जी, बम बम भोले। श्रावण मास का आखिरी सोमवार अब निकट ही है। आशा करता हूँ सबने अपने श्रावण के सोमवार बहुत अच्छे से मनाए होंगे। और इसी के साथ हम आज का अपना विषय आरंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है विधवा स्त्री के साथ सास ससुर माता पिता आदि का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब कहते हैं कि जब तक बच्चों के सिर पे माँ और बाप दोनों का साया होता है ना, तो सारे पूछते हैं। लेकिन इनमें से एक का भी साया बच्चे के सिर पे से उठ जाए ना, तो फिर समाज में भी वो बात नहीं रहती। ऐसी ही स्थिति एक स्त्री की होती है जब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता, जब उसका पति उसके साथ नहीं होता, तो समाज उस इज़्ज़त की दृष्टि से उसे नहीं देखता जैसे वो पहले देखता है। जो आदर सम्मान, जो सत्कार उसे पहले मिलता है, फिर वो उतना नहीं मिल पाता। तो ऐसी अवस्था में जो सास ससुर हैं और उस लड़की के माँ बाप हैं, उनका व्यवहार अपनी लड़की के साथ कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं। बहू अथवा बेटी विधवा हो जाए तो सास ससुर माता पिता आदि को उसका हृदय से आदर करना चाहिए। प्रेम तो बहुत किया, लेकिन अब जैसी उसकी अवस्था है उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जीवन अब बहुत कष्टदायी तपोमय बन चुका है। तो उसका आदर करना तो बनता है भाई। और बाहर से रक्षा एवं शासन भी करना चाहिए। ये नहीं कहता मैं कि उसका आदर कीजिए और वो आपसे ऊंची हो गई, नहीं। जैसे आप अपनी बच्ची का रक्षण और शासन पहले करते थे, अब भी आपको करना पड़ेगा, पर प्रेम के साथ साथ उसका आदर भी करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? जिससे वह बिगड़ ना जाए, है ना। अब वो अकेली है ना, अकेले में इंसान को कई बार समझ नहीं आता मैं क्या करूं और क्या ना करूं, है ना। तो उसे आपका सहारा बना रहे, जिससे वह कुमार्ग पर ना जाए। तात्पर्य है कि उसका हित चाहते हुए उसके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे वह दुखी भी ना हो और उसके आचरण भी ना बिगड़े, है ना। अब अगर उसे लगे कि बस अब तो मेरे ऊपर किसी का शासन रहा नहीं, ये तो सब मेरा आदर भी करने लग पड़े हैं, और वो पथ भ्रष्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं। जहाँ आवश्यकता हो उस पर शासन भी करना है, उसे डांटना भी है, पर कहीं भी उसके आदर सम्मान में कमी नहीं आने देनी। फिर बहू अथवा बेटी विधवा होने पर सास और माँ को विशेष तौर पर चाहिए कि वह अपना जीवन सादगी से बिताए, अर्थात गहने कपड़े भोजन आदि भोग बुद्धि से सेवन ना करें। मतलब ये सास और माँ दोनों का कर्तव्य है। एक विधवा स्त्री का तो है ही है, सास और माँ का भी ये कर्तव्य बन जाता है। तब क्यों? ऐसा करने से बहू और बेटी का सुधार होगा। अगर बहू और बेटी देखेगी भाई मेरी सास और माँ तो खूब खा पी रही हैं, खूब भोग भोग रही हैं, तो क्या वो तप कर पाएगी? क्या उसे तप के लिए प्रेरणा मिलेगी? नहीं। कारण कि सास और माँ भोग भोगेंगी तो उसका असर बहू और बेटी पर अच्छा नहीं पड़ेगा, उसकी भी वासनाएं जगेंगी। यदि सास और माँ संयम रखेंगी तो उसका असर बहू और बेटी पर भी अच्छा पड़ेगा, उसे भी प्रेरणा मिलेगी कि मुझे एक तपोमय जीवन जीना है, जिससे उसका जीवन सुधरेगा। सास और माँ को यही विचार करना चाहिए कि अभी इस अवस्था में हम संयम नहीं करेंगी तो फिर कब संयम करेंगी। अगर ऐसी अवस्था में भी सेल्फ कंट्रोल ना किया तो फिर कब। संसार में संयमी और त्यागी की ही महिमा है। सेल्फ कंट्रोल से ही हम उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं।
भोग भोगने और संग्रह करने से नहीं। फिर एक और विचार आता है कि विधवा स्त्री के साथ भाई और भौजाइयों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो बताते हैं, भाई और भौजाइयों का विधवा का हृदय से आदर करना चाहिए। उन्हें भी हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि अब वो विधवा की अवस्था में है ना, तो सम्मान द्वारा ही उसका रक्षण किया जा सकता है। उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसके चरित्र और भावों की रक्षा करते हुए उसके साथ आदर का बर्ताव करना चाहिए। उसके हित की दृष्टि से उस पर शासन और प्यार दोनों करना चाहिए, और जहाँ उस पर शासन करने की आवश्यकता, उसे समझाने की आवश्यकता है, समझाइए भी, पर उसका आदर और सम्मान अवश्य कीजिए। धन्यवाद।